वेलकम टू आवर ज्ञानदे क्लासेस। दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं यूपी पुलिस की यूपी पुलिस की हिंदी की क्लास लाए हैं। दोस्तों क्या यूपी पुलिस हिंदी की क्लास लाए हैं, जिसमें हम आपको आज समास पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? समास पढ़ाएंगे, जो कि एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। यदि आप लोगों ने हमारे द्वारा बताया कि समास को हल कर लिया है, तो आप लोगों का समास को हमने हमारे बारे में बताया कि समास को हल किया, तो आप लोगों का 2 प्रश्न समास से पूछता है, जिसमें से आप लोगों का 4 नंबर तो पक्का हो जाएगा। 4 नंबर आप लोगों का पक्का करा देंगे। सिर्फ 10 मिनट आप लोग हमारा 10 मिनट का वीडियो देखिएगा। यदि आप लोगों को हम समास न सिखा पाए, तो आप लोग हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब या डिसलाइक कीजिएगा। चलो हम आपको समास को एकदम बिल्कुल बारीकी से एकदम बढ़िया से बताएंगे। आप यूपी पुलिस क्या चाहे जो एग्जाम देंगे, समास इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। चलो दोस्तों बताते हैं। चलो दोस्तों देखो, हम आपको क्या बताएंगे, समास पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? समास। और दोस्तों चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको हम बताएंगे समास। समास होता क्या है, समास के कितने प्रकार होते हैं, सब कुछ एकदम बिल्कुल बारीकी से बताएंगे। चलो देखते हैं। समास दोस्तों किससे मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे किससे? एक होता है सम, और एक है आप लोगों का आस। यही 2 शब्द से मिलकर आप लोगों का समास बना है। जितना प्रश्न पूछेगा लगभग इसी से में पूछ लेगा। आप लोगों का समास इससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। सम का अर्थ दोस्तों क्या होता है? सम का अर्थ आप लोगों का क्या होता है बताते हैं। देखो, सम का अर्थ आप लोगों का हो जाएगा संक्षिप्त। क्या? सम का अर्थ संक्षिप्त हो जाएगा। और आस का अर्थ आप लोगों का क्या हो जाएगा? कथन। आस का अर्थ आप लोगों का कथन हो जाएगा। सम 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 और आस शब्द से मिलकर बना है, जहाँ सम का अर्थ संक्षिप्त और आस का अर्थ कथन होता है। दोस्तों लगभग 20-20 मिनट में आप लोगों का पूरा समाज बता देंगे। इसके अलावा आप लोगों को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह वादा है हमारा। चलो इतना तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। फिर आगे चलते हैं। आप लोगों को समाज का समाज का क्या है, फार्मूला और मूला तो कभी पूछता नहीं है परिभाषा। जो प्रश्न बनने वाले हैं पेपरों में, वही हम आपको बताएंगे। इसका यदि लिखना हो तो आप लोग लिख सकते हैं, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। क्या दोस्तों? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कभी नहीं पूछेगा। आप लोग सिर्फ जो पूछेगा उसे हम आपको बताते हैं। समास का भेद पूछता है कभी कभी। समास के क्या हुए? 6 भेद होते हैं। दोस्तों एक एक भेद को बिल्कुल बारीकी से और एकदम आसानी से देखेंगे। आप लोगों को इससे बाहर कभी प्रश्न नहीं जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा यहाँ पर लिख देते हैं ना। पहला आप लोगों का अव्ययी भाव। अव्ययी भाव हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आप लोगों का क्या हो जाएगा? दूसरा आप लोगों का हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष समास। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोगों का क्या तीसरा समास? तीसरा आप लोगों का हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय समास। क्या दोस्तों? तीसरा हो गया आप लोगों का कर्मधारय। फिर चौथा आप लोगों का हो जाएगा द्विगु समास। द्विगु समास। फिर उसके बाद पांचवा आप लोगों का दोस्तों हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा द्वंद्व समास। फिर उसके बाद छठा आप लोगों का हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। यही दोस्तों 6 आप लोगों को समास होते हैं। यही 6 समास आप लोग बिल्कुल आसानी से हम आपको बताएंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। एक एक समास को बिल्कुल आसानी से बताएंगे, इससे बाहर कभी प्रश्न नहीं जाएगा। और आपको हम उदाहरण भी बता देंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। पहला क्या आप लोगों को बताए हैं? अव्ययी भाव समास ना। अव्ययी भाव, इसको पहचानने के लिए दोस्तों आप लोगों का एक हम ट्रिक बता देते हैं। अगर शब्द के पहले शब्द के पहले क्या आ जाए, आप लोग याद करो, लिखो, चाहे चाहे याद करो, इतना जरूर एकदम रट लेना, नहीं तो आप लोग पहचान नहीं पाएंगे। क्या आ जाए? आ जाए अनु, प्रति, हर, यथा, यावत।
अगर इतने शब्द आ जाएं तो आप लोग जो है शब्द के पहले तो आप लोग कुछ नहीं, सीधा जो है अव्ययी भाव समास पर टिक लगाएंगे। किस पर लगाएंगे टिक दोस्तों? अब देखो आप लोगों को एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जैसे जो है अव्ययी भाव समास क्या होता है प्रतिदिन। एग्जाम्पल में जैसे आता है प्रतिदिन, पूछ लेगा प्रश्न में प्रतिदिन कौन सा समास है, तो आप लोग क्या लगाइएगा? अव्ययी भाव समास लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद पूछ लेगा पेपर में कि अनुरूप कौन सा समास है, अनुरूप कौन सा समास है। यदि आप लोगों का अनु प्रति हर यथा यावत आए तो आप लोग जो है अव्ययी भाव समास लगा दीजिएगा। दोस्तों हम आपको 50 जो है MCQ भी कराएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। आप लोग इसे पढ़ के, जो हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ के MCQ लगाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा। और जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में और कुछ देख लेते हैं। जैसे अगर दे दीजिए यथासंभव, एग्जाम्पल में यथासंभव भी आ सकता है पेपर में, यथा संभव। यदि ये शब्द आए अनु प्रति हर यथा यावत, इतने शब्द आए तो आप लोग कुछ नहीं, सीधा अव्ययी भाव समास लगा दीजिएगा। अब अव्ययी भाव समास उम्मीद करता हूँ पहचानना आ गया होगा। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आप लोगों को हम बताए थे तत्पुरुष समास। क्या दोस्तों, कौन सा समास बताए थे? तत्पुरुष समास बताए थे। अब देखो इसे हम कैसे पहचानेंगे, तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे। इसमें आप लोगों का जो है कारक चिन्ह, मतलब कारक चिन्ह जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, ये सब जो है लुप्त रहते हैं। कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों? लुप्त रहता है। आप लोग याद कर लीजिएगा, ट्रिक दोस्तों इसका क्या है? कारक चिन्ह लुप्त रहता है, कारक चिन्ह का पता नहीं चलता है। क्या? कारक चिन्ह लुप्त रहता है। अब देखो एग्जाम्पल जब बताएंगे आप लोग तुरंत समझेंगे। लुप्त रहता है। जैसे एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग तुरंत पकड़ लेंगे। देखो जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देखिएगा, 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। जैसे राजकुमार दे दिया, राजकुमार का मतलब क्या होता है दोस्तों? राजकुमार का मतलब होता है राजा का कुमार, राजा का कुमार। राजा के कुमार को क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। लेकिन आप लोगों का यहाँ जब राजकुमार लिखेगा तो बीच का कारक चिन्ह का मतलब गायब है ना, तो राजकुमार जब सिर्फ देगा तो आप लोग तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच का चिन्ह जो है, कारक चिन्ह जो है आप लोगों का गायब रहता है। जैसे आप लोगों का प्रयोगशाला दिए, मान लो एग्जाम्पल में दे दिया प्रयोगशाला को क्या कहा जाता है? प्रयोग के लिए शाला ना, के लिए शाला। इसमें जो है आप लोगों का संप्रदान कारक जो है लुप्त रहेगा ना। देखो यहाँ पर लिख देते हैं प्रयोगशाला का क्या होगा दोस्तों? प्रयोग के लिए शाला ना, प्रयोग के लिए शाला। तो आप लोगों का ये जो के लिए है ये लुप्त है ना, प्रयोगशाला में ये लुप्त है। जो लुप्त रहे, जैसे मतलब जब लुप्त रहे तो आप लोग तुरंत तत्पुरुष समास लगाइएगा। उम्मीद करता हूँ तत्पुरुष समास भी पहचानना आ गया होगा ना। अब देखो अगले समास पर चलते हैं। अगला समास आप लोगों का क्या दिया गया है? कर्मधारय समास। कौन सा समास दिए गए हैं? कर्मधारय समास। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, इसके बाद कभी नहीं आप लोग देखेंगे समास का वीडियो। चलो देखो बताते हैं। अगले पर जो है आप लोगों का अगला समास कौन सा आ जाएगा? अगला समास आप लोगों का आ गया है कर्मधारय समास। कर्मधारय, अगला समास आप लोगों का कर्मधारय समास आ गया। अब देखो कर्मधारय समास को पहचानने के लिए हम आपको एक ट्रिक बता देते हैं, तुलना जहाँ हो। क्या दोस्तों? तुलना हो, या फिर आप लोगों का 2-3 सिस्टम और बता देते हैं। क्या दोस्तों? 2-3 सिस्टम आपको हम और बता देते हैं कर्मधारय समास को पहचानने के लिए। यदि तुलना हो, यदि फिर उसके बाद आप लोगों का जो है क्या दिया गया हो? केस के समान जो है। क्या दोस्तों? यदि आप लोगों का के समान जो है शब्द दिया गया हो, यह दोस्त देखो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं। यदि आप लोगों को के समान, या तो ये दिए रहेगा, फिर या तो आप लोगों को दिया रहेगा जो है या है जो ना, है जो। यदि यही 2 चीज़ आ गए तो आप लोग बिना आँख मूंद के तुरंत कर्मधारय समास लगाइएगा। चलो देखो 2 आपको एग्जाम्पल हम बता देते हैं। एक जो है आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा क्या? महापुरुष को क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? महापुरुष को क्या लिखा जा सकता है? महापुरुष को लिखा जा सकता है महान है जो पुरुष
इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, महापुरुष को महान है जो पुरुष लिख सकते हैं। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें जो है तुलना की जाता है, तुलना की जाए तुरंत आप लोग जो है सट से कर्मधारय लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद अगले प्रश्न, अगला जो है एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, के समान वाला। के समान वाला देख लो आप लोग, जो है चंद्रमुख, क्या दोस्तों, चंद्रमुख देख लो, चंद्रमुख। अब देखो दोस्तों, चंद्रमुख क्या क्या हो जाएगा, चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। यदि दोस्तों आप लोगों का जो है तुलना किया जाए, जहाँ के समान और है जो शब्द आए, अगर उसका जैसे शब्द महापुरुष दिया गया है, महापुरुष का जो है क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, चंद्रमुख दिया गया है तो क्या हो जाएगा, चंद्र के समान मुख। यदि दोस्तों आप लोगों का के समान या है जो शब्द आए तो आप लोग तुरंत कर्मधारय समास लगाइएगा। अगला जो है समास आप लोगों का जो है द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, द्विगु, द्विगु समास। अगला समास आप लोगों का द्विगु समास, यह तो जो है बहुत सिंपल है। इसमें जो है पूर्व का पद जो है संख्यावाचक होता है। मतलब क्या है, पूर्व पद, पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व पद जो है संख्या में रहेगा। इसका जो है आप लोग देख लीजिएगा, जैसे दोपहर, इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, दोपहर, इसका फेमस एग्जाम्पल दोपहर। दोपहर का जो है क्या होता है, दोपहर मतलब पहला पद इसमें दो जो है सीधे दिख रहा है, संख्यावाचक है। फिर एक प्रश्न आप लोगों का चौराहा जो है देख लो, चौराहा जो है फेमस एग्जाम्पल है आप लोगों का, जैसे दोपहर, चौराहा, इसमें भी पूर्व पद संख्यावाचक है। फिर उसके बाद नवरात्र है, नवरात्र है, नवरात्र, इसमें भी आप लोगों का पूर्व पद संख्यावाचक, मतलब जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास हो जाएगा। अगले समास पर चलते हैं, द्वंद्व समास। अगला समास दोस्तों आप लोगों का कौन सा है, अगला समास दोस्तों आप लोगों का द्वंद्व समास है। अगला समास द्वंद्व समास, यह भी सिंपल ही है। इसे जो है एक सेकंड में देख लेते हैं। इसमें जो है बीच में योजक शब्द रहते हैं, बीच में योजक शब्द। बीच में योजक शब्द का मतलब क्या है, यह तो आप लोगों का ये डैश वाला रहेगा, या आप लोगों का जो है और रहता है, और रहता है, या तो या रहता है। यही तीन चीज का जो है सिस्टम रहता है द्वंद्व समास में। इसका दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, इसका जो है एग्जाम्पल बता देते हैं, आप लोग तुरंत लगा देंगे। जैसे आप लोगों का प्रश्न में पूछ लेगा, प्रश्न में आप लोगों से पूछेगा, कैसे प्रश्न पूछेगा, यदि पूछेगा द्वंद्व समास से, तो आपसे पूछेगा कि नदी, ऐसे लिख देगा, और नाले, ऐसे लिख देगा। तो आपसे पूछ लेगा इसमें कौन सा समास है। जब आप लोग बीच में देखिएगा यह सिस्टम, यह चिन्ह देखिएगा, तो तुरंत आप लोग द्वंद्व समास लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों से पूछ लेगा, जैसे मोल और तोल, मोल और तोल, इसमें आप लोगों का कौन सा समास है, हमने बताया, या डैश रहे, और रहे, या रहे, तो आप लोग तुरंत द्वंद्व समास लगा दीजिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और अंतिम समास आप लोगों का जो है बहुव्रीहि समास बच जाता है। क्या दोस्तों, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास को जो है हम देख लेते हैं। दोस्तों थोड़ा राइटिंग जो है गड़बड़ा रही है, कोई नहीं, अभी जो है नया नया है सिस्टम, सब कुछ सही हो जाएगा। इसका क्या होता है, दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें। जैसे जो है दोस्तों क्या होता है, दो पद मिलकर जो है इसमें कोई तीसरा पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे आप लोगों को हम एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, एग्जाम्पल है इसका इसका एग्जाम्पल एकदम बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। जैसे लंबा है उदर जिसका, इसका दोस्तों देखो लंबा है, लंबा है, ये एक चीज होगा। उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका था, गणेश भगवान। लंबा उदर किसका होता है, जो है गणेश भगवान का होता है, तो इसका उत्तर जो है गणेश भगवान हो गया। मतलब क्या, ये दो शब्द मिलके, ये दो शब्द मिलके, एक ये और एक ये, दो चीज मिलके एक तीसरी ओर की इशारा कर रहे हैं कि नहीं, गणेश के ऊपर। फिर चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल और देख लो, जो है महावीर, महावीर का देख लो, महान वीर है जो, क्या दोस्तों, महान वीर है जो, इसका क्या हो जाएगा, महान वीर है जो। ये देखो दो महान
वीर है जो, ये दो चीज मिलके एक तीसरी की ओर इशारा कर रहे हैं कि नहीं, महान है वीर जो, ये कौन हो जाएगा, महावीर हनुमान जो है, महावीर ना, महान है जो वीर, महावीर। फिर और एग्जाम्पल देखोगे, चलो देख लो, और एक एग्जाम्पल आप लोगों को हम बता देते हैं बहुब्रीहि समास का। यह जो है दोस्तों ज़्यादातर बहुब्रीहि समास ही है, तो आप लोगों का द्विगु इसी में से पूछ लेते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया है, आप लोग याद कर लीजिएगा, 4 नंबर पक्का फिक्स, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जैसे आप लोग एक चीज़ और देख लो, एक आध एग्जाम्पल क्या देख लेते हैं, घन के समान है जो, क्या, घन के समान है जो, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, घन के समान है जो, इसका हो जाएगा घन श्याम, घन श्याम। इसका मतलब क्या है, ये देखो घन के समान है जो, ये घन के समान है जो, ये दो शब्द मिलके एक तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं कि नहीं, घनश्याम की ओर, हाँ कर रहे हैं। तो ये मतलब दो शब्द मिलके, क्या चीज़ दोस्तों, दो शब्द मिलके, चलो यहाँ पर लिख देते हैं बहुब्रीहि। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को, कोई नहीं, बहुब्रीहि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। मतलब क्या, पहला और दूसरा मिलके एक जो है नए शब्द की ओर, मतलब तीसरा नया शब्द की ओर इशारा करते हैं, तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि शब्द हो जाएगा। जैसे विष को धारण करने वाले, विष को धारण करने वाले, इसका उत्तर आप लोगों का क्या हो जाएगा, विषधर। विष को धारण करने वाले, विषधर, तीसरी ओर इशारा कर दे रहा है कि नहीं, विष को धारण करने वाले दो शब्द मिलकर तीसरी ओर विषधर की ओर इशारा कर दे रहे हैं, यस हाँ कर दे रहे हैं। दोस्तों हमने यह वीडियो आप लोगों को बताने के लिए थोड़ा मेहनत तो जरूर किया है, यदि आप लोग लगता है मेहनत किए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जो है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आपको यूपी पुलिस से संबंधित इसी प्रकार से वीडियो जो है लाते रहेंगे। अभी हम आपको मैथ का भी सलूशन कराएंगे, आप लोग जो है मैथ का सलूशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोग सलूशन को आसानी से देख सकें। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।